हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट डिस्क बल्ज की। और एक्यूट डिस्क बल्ज कभी भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका रीजन, इसका कॉज क्या है। सडन अगर हम कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, जो कि हमारा रूटीन में जैसे वेट लिफ्टिंग का काम नहीं होता, और सडन हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे मसल्स वीक होते हैं, जिससे क्या होता है, डिस्क बल्ज हो जाता है। और उसका जो की नोट सिम्टम्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक डिस्क बल्ज और एक्यूट डिस्क बल्ज का बहुत डिफरेंट उसका हीलिंग पैटर्न होता है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। जो एक्यूट डिस्क बल्ज है, जिसका जो फ्रेश हुआ है, उसका केस मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। जैसे अभी मैं सिटिंग पोस्चर में बैठा हूं, आप देख सकते हैं। और जब पेशेंट स्लाउच में थोड़ा सा सिटिंग में बैठेगा, ऐसे हल्का सा स्लाउच करके स्पाइन, तो उसकी रेडिएशन एकदम आपको लेग में फील होगी। राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, बाइलैटरल में हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है। तो जैसा पेशेंट क्या करेगा, स्पाइन को सीधा रखेगा, तो नीचे से जो सिम्टम है क्लोज हो जाएंगे, आपको जो रेडिएशन है फील नहीं होगी। ये जो एग्जैक्ट सिम्टम है, ये हैं एक्यूट डिस्क बल्ज के। और जो पेशेंट है वो जब वॉकिंग में जाएगा तो उसको बहुत बेटर फील होगा। उसका एक ही कंप्लेन होगी, चीफ कंप्लेंट्स, वो ये बोलेगा, जैसा मैं सिटिंग में जाता हूं और मेरी स्पाइन स्लाउच में जाती है, हल्का सा बेंड होती है, तो मुझे नीचे रेडिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर ये की सिम्टम्स हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको की मॉडल में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि इसमें क्या होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये रेड सा एक क्लोज में करके बताता हूं आपको मैं। ये जो रेड सा एक डॉट आपको दिख रहा है, ये हमारा L2 L3 एरिया का डिस्क बल्ज है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सडन हम कोई झुक के और फिर वेट लिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे बैक जो मसल्स हैं, पैरास्पाइनल मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है हमारा डिस्क। तो जब डिस्क बाहर आ गया, तो अब हम जब सिटिंग पोस्चर में जाएंगे और ऐसे बैठेंगे, तो ये क्या करेगा, प्रोट्रूड होगा, आउटसाइड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल ब्रेक हो चुका है। अब वो जो ब्रेक हो चुका है वॉल, उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज है, कितना हुआ है, पार्शियल हुआ है ना, और किस ग्रेड पे है वो, तो उसी हिसाब से वो कॉर्ड का जो के साथ टच में आएगा, और सेंसेशन रेडिएशन जो जाएगी वो नीचे जाएगी लोअर थाई में। वो डिपेंड करता है कि कितने ग्रेड का है, वो आपकी रिपोर्ट्स पे भी डिपेंड करेगा। बट इसमें जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया आपका सिम्टम। कुछ तीन एक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और जो पहली है वो पोजीशनिंग है। वो डिपेंड करेगा कि आपका स्पाइन का पोजीशन कैसे रहेगा कि आपकी हीलिंग फास्ट हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक पोजीशन बताऊंगा, उस पोजीशन को मेंटेन करते रहना आप। 1 वीक, विद इन 1 वीक आपको 70-80% उसी से रिलीफ मिल जाएगा। बट साथ साथ में मैं मेरी जो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा, उसको रिहैब, उसको कवर अप करने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के, जहां से वो बाहर आया है डिस्क बल्ज, उसको क्लोज करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथन मसल में पावर क्रिएट करने के लिए कि वो क्लोज टू द सेंट्रलाइज हो जाए, अपनी जगह पे चला जाए जो बाहर आ चुका है। तो पहले आप बड़े ध्यान से आप इसको स्किप मत कीजिए वीडियो को, नहीं तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको मैं जो ये पोजीशनिंग बताऊंगा एक्यूट डिस्क बल्ज की, वो आप बड़े ध्यान से देखिए, तो उसको समझ के आप करेंगे तो आपको 100% उससे बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, एक्यूट डिस्क बल्ज को मत भूलिए। एक्यूट डिस्क बल्ज में ये 100% काम करता है। जब आप इस पोजीशन में जाएंगे तो आपको कोई रेडिएशन नहीं होगा, है ना। सपोर्ट, एल्बो की सपोर्ट से जब आप थोड़ा सा अपर बैक को थोड़ा उठा के रखेंगे, तो ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर आपको लग रहा है कि आपका डिस्क बल्ज जो है इसमें थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, तो आप इस पोजीशन को ऐसे कुछ डेज रखेंगे, 1-2 डेज ऐसे आपने लेटना है। तो ऐसे आपका क्या है कि पेन सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा सा बेटर लगेगा, तो फिर आप पोजीशन को थोड़ा सा अपग्रेड करके एल्बो की सपोर्ट पे आ जाएंगे। तो कुछ केसेस में होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल उसको बेटर लगेगा। हो सकता है ये वाला लगे, हो सकता है आप अपना देख लेना कौन सा फेज आपका चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, इंजरी का जो वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपने उस पोजीशन को लेना है। बट ऐसे स्पाइन ऐसे रहेगी, तो जैसा आपको लगेगा कि नहीं, इसमें भी अगर पेन हो रहा है, इसमें भी पेन हो रहा है अगर आपको, ठीक है, और सिम्टम जो मैंने बताए हैं वो वही हैं,
तो फिर आपने क्या करना है, इस केस में आपने एक पिल्लो अप्लाई करना है। पिल्लो आप अप्लाई करेंगे अपने हिप एरिया और लोअर स्पाइन एरिया जो है बिलो द नेवल, आप इस पिल्लो को अप्लाई करेंगे और आप इस तरीके से रखेंगे और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये आपने रखना है। जब आप एक दिन 2 दिन इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि पिल्लो को आप हटा के चेक करेंगे और आपको लगेगा नहीं, नाउ है ना, यू कैन, आप कर सकते हो इस पोजीशन को मेंटेन। जब इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे, धीरे 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 फिर एक टाइम आएगा आप इस पोजीशन को लिफ्ट करते हुए इस पोजीशन तक चले जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका डिस्क बल जो है सेंट्रलाइज हो चुका है। अब सेंट्रलाइज तो हो चुका है, ये हमारा हो गया पोस्चर रिहैब, पोस्चर मैनेजमेंट। बट वो जो डिस्क बल जो सेंट्रलाइज हो चुका है वो दोबारा से वापस भी आ सकता है। उसको परमानेंटली फिक्स करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। वो जो सेंट्रलाइज हो चुका है डिस्क बल, उसके आउटसाइड कुछ मसल्स फाइबर भी हैं। उन मसल्स फाइबर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज एक्यूट केसेस में जो रहती हैं, वो सबसे पहले एक पोजीशन में तो मैं आपको यहीं से बता रहा हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज, जिससे वो डिस्क बल कभी इन फ्यूचर बाहर नहीं आएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये रही। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपना हेड को आप नीचे की तरफ प्लेस करेंगे और जस्ट आपने लिफ्ट करना है आर्म को 1 बाय 1, इनहेल एक्सहेल, और मेक श्योर करना है कि आपको ये करते हुए कहीं पे स्ट्रेन नहीं आ रहा है। इट मींस बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हैं आप, ठीक है। ये इसका हो गया पहली ही एक्सरसाइज का फर्स्ट वेरिएशन हो गया कि आपने इसको करना है ब्रीदिंग के साथ। अगर आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है तो आप इसको नेक्स्ट जो एडवांस वेरिएशन है इसका, उसमें ले जा सकते हैं। उसमें क्या है कि अल्टरनेट आप आर्म को और अपोजिट लेग को आप लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे फ्यू सेकंड्स, 2 to 3 सेकंड्स एंड देन रिलैक्स। फिर अल्टरनेट आप लिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 और रिलैक्स, 1 2 3 4 रिलैक्स। तो इसको आप 3 to 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 2 से 3 सेट आप इसके लगा सकते हैं और ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और ये रही आपकी पहली एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, मेरी जो एक एक्सरसाइज मैंने बता चुका हूं आपको, दूसरी एक्सरसाइज एक्चुअली टोटल मैंने 3 बताई है। जो फर्स्ट थी वो सिर्फ पोस्चर को मेंटेन करने के लिए थी। उसके बाद मैंने आपको डिस्क को सेंट्रलाइज कैसे करते हैं वो उसका आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताई, जिसकी 2 वेरिएशन थी। और उसकी अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मैं बता रहा हूं। आपने स्टैंडिंग में जाके इस तरीके से खड़े होना है और अल्टरनेट आपने क्या करना है, क्रॉस पैटर्न में अपने हैंड को आपने और नीचे वाला लेग को टच करना है। इस तरीके से टच करेंगे और ये मेक श्योर करना है कि इसमें आपको कोई बैक में स्ट्रेन नहीं आ रहा। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप इमीडिएटली स्टॉप करेंगे और मुझे डायरेक्ट मैसेज से भी पूछ सकते हैं अपनी रिपोर्ट शेयर करके कि इससे हमें अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उसका हम फर्दर आइसोलेट करके देखेंगे कौन सा वो पैटर्न। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन समझने की बात है कि ये मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हैं जो भी हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हैं, मसल ही तो हैं जो कि हमें होल्ड कर रहे हैं। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि वो कौन से मसल्स। कुछ मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, कुछ मसल्स जो हैं वो ओवर लेंथन हो जाते हैं, कुछ लंबे हो जाते हैं, कुछ टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मैकेनिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिसको पोस्चरल प्रॉब्लम्स भी बोलेंगे। एक्चुअली कि अगर हम सही डायरेक्शन में अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि बहुत बहुत इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि मेरी अपनी बैक इंजरी भी थी, उसमें भी उस केस में भी मैंने आपको प्रॉपर वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने अपने आप को हील कैसे किया, स्पेसिफिक मैंने एक्सरसाइज की, जिससे इमीडिएटली मुझे वहां पे रिलीफ मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे उसमें डिफेक्ट हो सकता है अगर हम उसको नहीं देखेंगे, उसको आइसोलेट नहीं करेंगे कि कौन से मोशंस में कौन से मसल्स हैं जो ये एक्शन करवा रहे हैं, और उसके अपोजिट कौन से ग्रुप है जो कि वो टाइट है या फिर
लूज है जिसकी वजह से वो बॉडी कंपनसेट कर रही है। तो सिर्फ इसको जज करिए, आप देखिए। आपको मैं जनरली भी बताता हूं कि आप नोटिस करिए कि कौन से पोस्चर में आपको रिलीफ मिल रहा है, उस पैटर्न की एक्सरसाइज आप स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस में बेटर लग रहा है। जिसमें भी आपको बेटर लगेगा, अगर आप खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो द बेस्ट है। बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज अपना डाटा मेरे से शेयर कीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, बहुत एक हल्की सी एक चार्ज आपको पे करना है और आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कुलीग्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ। और इंस्टाग्राम पे आप आएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ये तो हम एक अप्रोच इसको कर रहे हैं जो कि मसल अप्रोच, रैंडम अप्रोच है। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है, आप रैंडम अप्रोच किस तरीके से थ्रू फूड कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं, थ्रू इमोशंस कैसे कर सकते हैं, थ्रू इमोशन, थ्रू फूड, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू पोस्चर, तो हर एक एंगल है। तो किसी भी एंगल से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है, कोई एलोपैथिक लेता है, बट टारगेट सबका एक ही है, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये रैंडम अप्रोच, जो ओरिएंटल अप्रोच में मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं, तो उसमें हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं, बहुत अलग अलग अप्रोचेज हैं, मैग्नेट थेरेपी भी होती है, कलर थेरेपी भी होती है। एक बार हमें पता चल जाए कि हम किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं और वो किस कंडीशन में है, दैट्स ऑल। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो तब तक तो हमें सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगेन मैं बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एक्चुअली अगर आपको मेरा चैनल, आपको लगता है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स हैं जो कि पहले कभी आपको नहीं सुनने को मिले, या मैं थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न, आपको डिफरेंट व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक जनरलाइज पैटर्न में जो वॉच करने वाले हैं, जो कंटेंट देखने वाले हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करें। तो इसलिए मैं हर एक्सरसाइज के साथ साथ आपको सिम्टम्स भी बताता रहूंगा, और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको रिवील करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत मजा आएगा कि हो ऐसा भी हो सकता है। सो बिल्कुल अपडेट रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।